हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं इंटीग्रल्स के सुपर 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं सुपर 30 क्वेश्चंस की, उसी स्टेप में एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज़ में। तो आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल्स सुपर 30 एमसीक्यूज़। इसमें ऐसे एमसीक्यूज़ लेने की कोशिश की गई है जो आपके एनटी के मॉक टेस्ट में भी आए थे, प्लस आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीयूटी का उसमें भी इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या इसके जैसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। बट ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को देखो और फिर वीडियो के साथ साथ आपको करने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस की जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर जाके आप इसके क्वेश्चन प्लस बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो सारा का सारा गॉड क्लासेस की जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपने इंटीग्रल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ज़रूर पढ़ लिया होगा, आई होप। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो पहले। उसको पढ़ने के बाद ही अगर आप इन क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा कि यहाँ पर आपको क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है log x की पावर 5 होल पावर 5 दी हुई है, फिर डिवाइड में दिया हुआ x। अब यहाँ पर हम कुछ इंटीग्रल में कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x है। अब log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करते हैं कि अगर आपको कहता है कि भाई कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसकी पावर कितनी भी हो, अगर उसका डेरिवेटिव साथ में इन्वॉल्व है, इसका डेरिवेटिव साथ में इन्वॉल्व है, तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो क्या आंसर बनेगा इसका, आपको fx की पावर n+1, मतलब यहाँ पर आपको पावर फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो log x की पावर 5 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log x की पावर 5 इंटू में 1/x। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो सीधा आप यहाँ पर पावर फार्मूला लगा दो, कुछ सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर बन जाएगा log x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में c। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका ये वाला ऑप्शन बनेगा, log x की होल पावर 6/6। ये वाला पहले वाला मत कर देना, तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि x² + 1 x² - 1, इसका आपको इंटीग्रल बताना है। अब इसका इंटीग्रल बताने के लिए पहले सबसे पहला जो काम है, जो क्वेश्चन होना चाहिए आपका, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ये नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, जो x² + 1 है ऊपर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 प्लस में 2। अब यहाँ पर क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो +1 ही आएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको आप यहाँ पर अलग अलग कर दो, x² - 1 और x² - 1। अब यहाँ पर इधर हम करेंगे तो x² - 1 x² - 1 ये तो हमारा हो गया कैंसिल, तो यहाँ तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पर आपके पास ये क्या बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 2 को बाहर निकाल दूँ तो ये बन गया हमारे पास ऐसे x² - 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया आपका स्पेशल इंटीग्रल वाला फार्मूला। अब स्पेशल इंटीग्रल वाला फार्मूला कौन सा बनेगा, ये सारी शीट में आप ज़रा फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, ये वाला फार्मूला बनेगा, तो इसके हिसाब से ये 1 का इंटीग्रेशन तो बन जाएगा x, ये 2 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a, a की वैल्यू है 1, log x - a, और नीचे आ जाएगा x + a प्लस में c। इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर दो, आपका आंसर बन गया x + log x - 1 x + 1 प्लस में c। तो आपके पास जो आंसर बना x प्लस में log x - 1 x + 1, यानी ऑप्शन बन गया आपका इसका b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x इंटू में x की पावर 7 प्लस में 1। नीचे आपको 2 फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों फैक्टर के अंदर आपको क्या चीज़ यहाँ दे रखी है, यहाँ पर खाली x है और यहाँ पर x की पावर 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाना है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जितनी भी पावर होती है उससे एक पावर कम करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो x की पावर ऊपर 6 आ गया, अब नीचे यहाँ पर x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 7 और x की पावर 7 + 1, ये बन गया।
अब यहाँ पर जो x की पावर 7 आता है उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें x की पावर 6 आएगा। तो अब आप इसको पुट कर लो, x की पावर 7 को t पुट करो तो ये आ जाएगा 7x की पावर 6 dx इक्वल्स टू dt। तो ये x की पावर 6 dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 7, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये 1/7 आप बाहर ले जाना और ये बन जाएगा आपके पास t और t प्लस 1, यहाँ आ जाएगा dt। जब भी इस तरह से कंसेक्यूटिव फंक्शन होते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन आप प्रॉपर ना लगा के डायरेक्टली आप करो। अगर यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा ऐसे 1/t माइनस 1/t प्लस 1। पहले छोटे वाला नंबर रखना है, फिर बड़े वाला नंबर रखना है, बीच में माइनस साइन लगा देना है, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है हमें। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा log t, इधर से आ जाएगा log t प्लस 1। अब log की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो, log ये जो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा 1/7 log t अपॉन में t प्लस 1। अब t की जगह पर आपको x की पावर 7 डाल देना है, तो ये आंसर बन जाएगा log x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस 1। अब ये देखो कहाँ पर है हमारे पास x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस 1, इसमें ऑप्शन बन गया आपका बी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है। अब यहाँ पर ये कहता है e की पावर 3 log x, ये आपको दिया हुआ है e की पावर में 3 log x है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को यहाँ से हम हटाते हैं। क्या हुआ, बुआ ये अम्मा बुला रही हैं, कहते भी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम है ज़रूर जाऊँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर e की पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर -1 ऐसे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जो e की पावर में कभी भी log आए तो उसके बीच में अगर कुछ आ रहा है तो पहले उसको हटाओ आप। अब यानी ये क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो, e की पावर log, और यहाँ पर जो 3 होता है log की प्रॉपर्टी लगाकर ये यहाँ पर आ जाएगा, और x की पावर 4 प्लस 1 है, इसकी पावर -1 है, आप इसको ऐसे लिख लो डिवाइड में x की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ से ये e और log कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन गया x की पावर 3, नीचे आ गया x की पावर 4 प्लस में 1 dx। अब यहाँ पर x की पावर 4 का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 4x क्यूब, ऊपर खाली x क्यूब है हमारे पास, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 1/4 और इंटू में 4x क्यूब अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। अब नीचे वाले फंक्शन का अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर आ जाता है तो वो आंसर आ जाता है log में, तो ये बन जाएगा 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। तो ये आंसर बना आपके पास 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस में c, यानी ऑप्शन बन गया इसमें a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये 1 प्लस में x, रूट के अंदर आपके पास है फिर x प्लस में x स्क्वायर, और डिवाइड में है रूट x प्लस में रूट 1 प्लस x। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे आप, दिखने में तो क्वेश्चन बड़ा भयंकर सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली में करना क्या पड़ेगा आपको। देखो यहाँ जो ये रूट के अंदर दिखाई दे रहा है ना, इसमें से आप पहले x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, ये 1 प्लस x तो ये है ही, इस रूट के अंदर से जब आप x कॉमन निकालोगे इस तरीके से तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस में x, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट 1 प्लस x। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस x है और यहाँ रूट के अंदर 1 प्लस x है। अगर मैं यहाँ से, अब ये वाला जो x है ना, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, अब इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस x, और यहाँ से रूट x अलग कर दो और ये अलग कर दो। अब आप क्या करो, ऊपर से यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर हाफ कॉमन निकाल दो, यहाँ पर पावर हाफ है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये आपने क्या करना है, हाफ कॉमन निकाल देना है।
तो रूट 1 प्लस एक्स निकल जाएगा कॉमन, बचा गया आपके पास यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स बच गया, यहाँ पर रूट एक्स आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास रूट एक्स प्लस में रूट 1 प्लस एक्स। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, नीचे वो जो टर्म आ रही है ये होगी सेम हमारी, ये हो गया कैंसिल। अब बच गया आपके पास 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स है यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो सीधा इसमें आप पावर फार्मूला लगा दो, क्योंकि ये रूट का मतलब पावर हाफ हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3 प्लस में c। और x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं रखना, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आपका आंसर बनना चाहिए 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस में c। ऑप्शन बन गया इसमें हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि भाई ऊपर तो एफ डैश एक्स है, नीचे एफ एक्स है और अंदर यहाँ पर लॉग एफ एक्स है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जब लॉग एक्स ना होकर लॉग के साथ में वहाँ पर एक्स के अलावा कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पर कह रहा है एफ एक्स है, तो आप वहीं से स्टार्ट कर दो। आप पुट कर दो भाई एफ एक्स को टी, एफ एक्स को टी पुट करके स्टार्ट करो। अब एफ एक्स को आप टी पुट करके स्टार्ट करोगे तो इसका डेरिवेटिव बना एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था फंक्शन में, एफ डैश एक्स और डी एक्स, तो उन दोनों की जगह खत्म हो गया, डी टी बन गया। नीचे क्या आ गया आपके पास एफ एक्स क्या है हमारे पास टी, और फिर है लॉग एफ एक्स, यानी ये बन गया लॉग टी। अब यहां पर ये जो लॉग टी आ रहा है, लॉग टी का डेरिवेटिव है 1/t, यानी जो नीचे जो फंक्शन लॉग टी दे रखा है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर अवेलेबल है। ऊपर मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/t dt और डिवाइडेड बाय लॉग टी। तो लॉग टी का जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो इसका मतलब आपका आंसर जो आना चाहिए वो लॉग में आ गया। अब लॉग में आ गया तो क्या बनेगा यहाँ पर, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स क्या है यहाँ पर, ये वाला नीचे वाला फंक्शन प्लस में सी। अब टी की जगह आप क्या करो, टी की जगह आप एफ एक्स डाल दो, तो आंसर आ गया लॉग ऑफ लॉग एफ एक्स प्लस में सी। ऑप्शन देखो यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एफ एक्स, यानी ऑप्शन बन गया इसमें आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में कहता है x की पावर 3 log x dx। अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो आपको 1/x तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास, एक log है और एक x क्यूब है। तो जो log फंक्शन है उसको तो हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, लिख कहीं भी लो आप, पहले लिख लो या बाद में लिख लो, x क्यूब को ले लो आप सेकेंड फंक्शन। और अब इसको करो आप इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ रहता है बाय पार्ट्स में, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, और फिर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 4/4। यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बनेगा x³/4। अब यहाँ पर ये तो आ गया आपके पास log x की पावर 4/4 माइनस, अब यहाँ पर x की पावर 3 को इंटीग्रेट करना है, नीचे 4 है उसको पड़ा रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4, और एक 4 ऑलरेडी नीचे है, तो ये बन जाएगा x की पावर 4/16 प्लस में c। अब देखो यहाँ पर कॉमन निकाल रखा है, तो कॉमन और निकाल देते हैं, x की पावर 4/16 कॉमन निकाल दो। अब 16 कॉमन निकालने का मतलब है इधर बचेगा आपके पास 4 इंटू में log x माइनस 1। अब ये ऑप्शन है क्या हमारे पास, ये देखो 4 log x माइनस 1, ऑप्शन नंबर आ गया आपके पास सी। ठीक है, तो 7 इसका आंसर आ गया आपके पास, 7 का आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिर यहाँ पर ये e की पावर में, यहाँ पर देखो log फिर आ रहा है, तो e की पावर में अगर log आ रहा है तो फिर यहाँ से इसको आप हटा लो, इसके बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log, ठीक है, a की पावर x इनटू में e की पावर x।
तो यहाँ से ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, खाली रह गया ए की पावर एक्स और ये ई की पावर एक्स। अब ए की पावर भी एक्स है, ई की पावर भी एक्स है, तो दोनों को आप इकट्ठा करो, दोनों को आप ऐसे लिख लो, ऐसे ए ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर ए की पावर एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की पावर एक्स का जैसे इंटीग्रल करते हैं वैसे ही आपको करना है। अब ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या था हमारे पास कि ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, ठीक है, प्लस में सी। तो ये आपके पास इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके पास कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन है ये, ऊपर है 3ax, नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर खाली है 3ax। अब जो नीचे हमें फंक्शन दिया हुआ है ये तो देखो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो करेंगे 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2c स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आएगा 2c स्क्वायर एक्स। तो ऊपर आपके पास x तो है ही, अगर ऊपर x है तो कांस्टेंट की चिंता करनी नहीं है, कांस्टेंट को तो हम बैलेंस कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, 2c स्क्वायर चाहिए। ये तो 3a है, इसको आप बाहर ला के लिखो और 2c स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास जो नीचे यहाँ फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है। अब ऊपर मिल रहा है तो आंसर आ गया आपका लॉग में, तो 3a/2c स्क्वायर लॉग बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर देखो कहाँ है ये, 3a/2c स्क्वायर लॉग बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन बन गया इसमें हमारा बी। तो इस तरीके से बस आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करें। कई क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस अरेंज करना आपको सही से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ भी क्या है, ई की पावर में लॉग आ रहा है, तो फिर वही प्रॉपर्टी पे आप जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ई की पावर, ये 2 आगे आ रहा है, इस 2 को हटा के लॉग इसकी पावर में ले जाओ एक्स की, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। इनटू में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर ये ई और लॉग अब खत्म हो गया, अब बन गया आपके पास खाली एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर तो सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, बाय पार्ट्स मत लगाने लग जाना, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर दो, x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 5/5, इसका आ जाएगा 3x³ 3। यहाँ से ये कैंसिल, ये बन गया आपका आंसर, x की पावर 5/5, x की पावर 3, बस खाली 3। तो कहाँ पर आ रहा है देखो, आपके पास ऑप्शन बन रहा है ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, log x की पावर 5 है। इस तरह का क्वेश्चन एक पीछे भी आया था, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पर क्या था, ये होल पावर में था, लेकिन यहां पर ये होल पावर में नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये होल पावर में नहीं है यहाँ पर। ये मत समझना कि सर वही वाला क्वेश्चन ये तो रिपीट हो गया, बिल्कुल नहीं, वो क्वेश्चन अलग है, वो होल पावर में था। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो। लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, जो पावर में होता है यहाँ पर x की पावर 5 है, वो 5 आ जाएगा आगे, तो ये बन गया 5 log x/x, ऐसे बन गया। तो ये 5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर गया। अब आपके पास log x है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये आपको साथ में दिया ही हुआ है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आपको मिल जाएगा तो सीधा पावर फार्मूला हम इसमें लगाते हैं, तो आंसर बनेगा हमारा log x की पावर 2/2। तो नीचे आ जाएगा 10, तो आंसर बनेगा आपके पास क्या, log x स्क्वायर log x² 2। यहाँ से 5 कहाँ गायब हो गया, अच्छा 1/5 नहीं, ऊपर सॉरी 5 ऊपर ही आएगा, ऊपर तो यहाँ तो ऊपर है 5, तो 5 ऊपर आएगा, तो आपके पास ऑप्शन बन गया ये वाला ए, ठीक है। इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया है कि 1/1 + 3 e की पावर x। ऊपर e की पावर x नहीं है, खाली नीचे e की पावर x है। अगर नीचे खाली एक ही फंक्शन में e की पावर x हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, आपको उसी से ही सबको डिवाइड कर लेना है। e की पावर x से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 1/e की पावर x, नीचे आ जाएगा 1/e की पावर x, यहाँ आ जाएगा 3। e की पावर x से e की पावर x हो जाएगा कैंसिल। ये e की पावर x को आप ऊपर लेके जाओ, ये बन गया e की पावर -x, e की पावर -x प्लस में 3। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, नीचे वाले फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो e की पावर -x ऊपर आ गया, लेकिन -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 और सी यानी माइनस साइन की कमी है। तो कोई बात नहीं, उस कमी को तो हम ऐसा पूरा कर लेते, एक माइनस बाहर लगा दिया, एक माइनस इसने ऐसे ले लिया। तो अब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है, तो आंसर बन गया -log e की पावर -x प्लस 3। देखो ऑप्शन में आपके पास है, यहाँ पर ऑप्शन बन गया आपके पास सी। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है e की पावर 2x³ है, फिर प्लस साइन है बीच में और 2 log x। तो ये सारा कुछ e की पावर में है, यहाँ पर log भी आ रहा है, लेकिन log आने से पहले बीच में यहाँ पर एक प्लस का साइन भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर हम इसको ऐसे अलग अलग कर देते हैं, e की पावर 2x³ इंटू में e की पावर 2 log x। इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आप इस 2 को हटा के यहाँ पर ला सकते हो और e से log कैंसिल हो गया। तो ऐसे कई क्वेश्चनों में हमने करा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर बनेगा आपके पास खाली x²। ठीक है, 2 यहाँ पावर में गया, e और log कट गए तो x² बन गया। अब यहाँ पर e की पावर ये 2x³ है, तो 2x³ का डेरिवेटिव में आएगा 3x², यानी x² आ रहा है और x² यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये इस पूरे का डेरिवेटिव नहीं है, तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं लगा सकते हम, डायरेक्टली तब लगता है जब इस पूरे फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर हो। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2x³ को t पुट कर लेते हैं, तो उससे आपके पास ये बन जाएगा 6x² dx = dt, यानी x² dx की वैल्यू बन जाएगी dt/6। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा e की पावर t और इसकी जगह बन गया dt/6। इस 6 तो कांस्टेंट है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा अपॉन में 6 प्लस में c। अब t की जगह पर आप ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दो 2x³ यानी e की पावर 2x³ अपॉन में 6 प्लस में c। अब देखो यहाँ पर कहाँ है आंसर, e की पावर 2x³ अपॉन में 6 प्लस में c, यानी ऑप्शन बन गया इसमें b। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंटीग्रल पूछा गया है किसका, खाली log x का। अब खाली अगर log x है, आप इसको याद कर लो तो बढ़िया। वैसे तो कि अगर log x कहीं पर आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, जो इंटीग्रेशन की लिस्ट थी हमारी इसमें log x को और बढ़ा लो। यहाँ पर मैं आपको निकालना भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर लें। तो log x को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन मान लेंगे 1 इंटू में log x, इस तरीके से लिखेंगे। अब जो हमारे पास सिस्टम होता है उसके हिसाब से log पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा, क्योंकि 1 अलजेब्रा में आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट बनेगा, ये हमारे पास बनेगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल। तो ये बन गया आपके पास log x, इस x को मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, तो x log x माइनस x log x माइनस x, यानी ऑप्शन बन गया इसका भी b। तो आगे आपके इन log x का इंटीग्रेशन आता है तो आप सीधा ये लगा सकते हो x log x माइनस x। उसके बाद देखिए नीचे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, e की पावर √x। ठीक है, यहाँ पावर में √x दिया हुआ है, तो √x अगर दिया है तो इसी को आपको टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो यहाँ साथ में हमें दे नहीं रखा। और e की पावर ये x नहीं है, खाली √x है, तो आप इसी से स्टार्ट करो, आप पुट करो √x को t। अब √x को t करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √x dx = dt। तो dx की वैल्यू बन जाएगी 2 √x, और √x की जगह भी मैं t लिख देता हूँ यहाँ पर, तो dx की वैल्यू ये आ गई। अब इसको अब यहाँ इंटीग्रल में आप पुट करोगे
तो ये बन गया आपके पास e की पावर t और dx की जगह बन गया 2t dt। इसमें से 2 तो बाहर निकालो। अब आपके पास ये इंटीग्रल आ गया। अब ये इंटीग्रल आ गया तो यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है और कोई डायरेक्ट यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको बाय पार्ट। तो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ये 2 तो बाहर रहेगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये आ गया t इंटू में e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t ही आएगा। e की पावर t आप कॉमन निकाल दो, t माइनस 1 प्लस में c। तो यहाँ पर t का मतलब क्या होगा, रूट x। तो 2 इंटू में e की पावर रूट x माइनस 1। देखो यहाँ पर 2 इंटू में e की पावर रूट x माइनस 1, यानी ऑप्शन बना आपका यहाँ पर डी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में e की पावर x log x प्लस 1/4, log x के साथ आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1/4। तो इसमें हम क्या करते हैं, log x का, और सॉरी 1/4 नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर है 1/x। ठीक है, यहाँ पर 1/x है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो जो बाय पार्ट्स वाली एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको साथ में प्लस में दिया हुआ है और साथ में इनटू में e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डेरिवेटिव आपको ये दिया हुआ है, तो आंसर बनेगा आपका सीधा e की पावर x log x प्लस में c। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पर, अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, इनटू में e की पावर x साथ में है, तो इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये आ जाता है e की पावर x इनटू में fx। तो ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, e की पावर x और fx की जगह आ जाएगा log x, तो आंसर बन गया आपका यहाँ पर b। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 3 है और नीचे x प्लस 4 का स्क्वायर है e की पावर x। जब भी e की पावर x आएगा और साथ में इस तरह का कोई फंक्शन आएगा, तो हमेशा जो अभी पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाई है उसी तरह की प्रॉपर्टी की तरफ ये आपको लेके जाना चाह रहा है। अब आप जा पाते हो नहीं जा पाते हो, ये आपकी हेडेक है। अब बिल्कुल ये ठीक उसी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे हम। अब इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट हमेशा कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर के हिसाब से करेंगे। डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है तो ऊपर भी आप x प्लस 4 बनाओ। तो ऊपर जो x प्लस 3 है, इसकी जगह का मैं लिख दूँ ऐसे x प्लस 4 माइनस 1, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो भी ये 3 के बराबर ही है। अब जो नीचे वाला फंक्शन है आप उसको इसके साथ अलग कर देना, और यहाँ पर जो 1 आ रहा है इसके साथ अलग कर दो। ठीक है, इनटू में e की पावर x ज़रूर होना चाहिए, उसी में ये बनाने हैं आपको ऐसे। तो यहाँ से ये कैंसिल होके रह गया आपके पास कि 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो फंक्शन है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये है, इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, इनटू में e की पावर x भी है, तो आंसर क्या बन गया, e की पावर x इनटू में fx की जगह आ गया 1 अपॉन में x प्लस 4 प्लस c। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है आपके पास, e की पावर x अपॉन में x प्लस 4 प्लस c, ऑप्शन आ गया इसका b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को अगर आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मेट बन गया कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। अब उस फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर x/2 होता है। अब x/2 के बाद जो रूट के अंदर टर्म है वो आपको एज इट इज़ लिख देनी होती है। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा वो इसके हिसाब से चलो आप, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में है तो वहाँ भी माइनस में ही आएगा। तो माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 16/2। और फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर एक लॉग x प्लस, उसके बाद रूट के अंदर जो भी टर्म है वो ये उठा के ऐसे कैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 16,
ये आपका इसका फार्मूला होता है, उसके हिसाब से हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब चेक कर लो कहाँ पर बन रहा है, एक्स अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16 कहाँ पर है, देखो एक्स अपॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ दोनों में माइनस आ रहा है तो वो तो नहीं है, इन दोनों में से ही होगा। यहाँ से इसको काटोगे 8 आ जाएगा, -8, तो आपके पास ऑप्शन बनेगा इसका बी। तो इस तरह से शॉर्ट में ही बड़ी बात कहनी है आपको। यहाँ पर भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर रूट के अंदर आपके पास बन रहा है 9 को आप लिख लो ऐसे 3 का स्क्वायर और 25x स्क्वायर को लिख लो 5x का होल स्क्वायर। बस फ़र्क क्या है यहाँ प्लस वाला है, बिल्कुल फार्मूला उसी तरह चलेगा। बीच में जो माइनस साइन आया था वहाँ पर प्लस a²/2 आ जाएगा। तो पहले क्या था हमारे पास x/2, x की जगह यहाँ पर है 5x, ठीक है, /2। उसके बाद रूट के अंदर जैसा है वैसे का वैसे ही रखना है। फिर प्लस में a²/2, a स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9/2। फिर log x प्लस रूट के अंदर सेम रखेंगे प्लस में c। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो। अब एक चीज़ और इसमें अभी कमी रह रही है। क्या कमी रह रही है, याद करो याद करो याद करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, याद करो। इसमें भी एक कमी है। क्या कमी है यहाँ पर कि यहाँ पर खाली x नहीं है, 5x है तो लीनियर ही ना, लेकिन 5x है तो x का जो कोफिशिएंट है 5, उससे ये सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये वाला 5 ये वाला 5 तो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर x/2 खाली, और ये ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 9/10 और बाकी का पोर्शन सेम रहेगा। अब देखो ऑप्शन में आपके पास कहाँ पर है, ये x/2 ये आ गया, प्लस में 9/10 log 5x प्लस में ये आ गया। ऑप्शन बन गया आपका इसमें ए। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लिमिट 0 to 1 e की पावर x प्लस अपॉन में 1 + x dx की वैल्यू k है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू आपको k दे रखी है, मतलब अगर इसको हम ऐसे लेके चलें k = 0 to 1 e की पावर x, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ e की पावर x इंटू में 1 + x dx। अब यहाँ पर बाय पार्ट के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो बाय पार्ट के हिसाब से हमारे पास ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड का सेम ही रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -1/1 + x², और सेकेंड का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ठीक है। अब लिमिट जो थी यहाँ पर 0 to 1, यहाँ पर लगा देंगे आप 0 to 1 और यहाँ पर लिख देंगे 0 to 1। तो इधर आपने लिमिट लगाई तो ये आ जाएगा 1/2 आ गया, e की पावर 1 यानी e रहेगा, माइनस 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 हो गया 1, और नीचे करोगे 1 + 0 तो आ गया 1। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन गया प्लस 0 to 1, और ये आ गया e की पावर x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू आपसे ना इसी की पूछी गई है, वैल्यू आपसे इसी की पूछी गई e की पावर x 1 + x का होल स्क्वायर। तो इसको हम आगे कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। k तो यहाँ ऑलरेडी है ही, यहाँ से आ जाएगा -e/2, यहाँ से आ जाएगा +1, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास इसकी। अब ऑप्शन में चेक करो ये वाली वैल्यू है या नहीं है, या एलसीएम लेके इसको और सॉल्व करना है। k - e/2 + 1, k - e/2 + 1 यानी ऑप्शन बनेगा इसमें बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 0 to 40 dx अपॉन में 2x + 1 = log k। अब यहाँ पर जो नीचे फंक्शन दिया है खाली 2x + 1 है, और 2x + 1 का डेरिवेटिव आप करेंगे तो 2 आएगा, यानी खाली कांस्टेंट ही आ रहा है। तो ऊपर यहाँ पर आप ऐसे तो कर सकते हो, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया आपके पास 2x + 1 dx = log k। अब यहाँ से जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन गया तो आपका जो आंसर है वो बन गया log ऑफ 2x + 1। इसमें लिमिट आपको दे रखी थी 0 to 40, तो लिमिट आ गई यहाँ पर 0 to 40। अब लिमिट अप्लाई करो तो यहाँ से आ जाएगा log, इसको 40 को यहाँ पर पुट करोगे, 40 × 2 = 80 + 1 81 हो गया,
और यहाँ 0 पुट करोगे आप, 40 है कि 4 है, 40 है, 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो गया आपके पास, ये रह गया 1/2 log 81 माइनस log 1 की वैल्यू होगी 0। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है, इस 2 को ले जाएंगे यहाँ पावर में, यानी 1/2 1 की पावर, तो ये हो गया 81 की पावर 1/2, मतलब उसका स्क्वायर रूट। तो दोनों को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर 9 आएगा इसका स्क्वायर रूट करके, तो यहाँ पर दोनों को आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 9, तो k की वैल्यू 9, यानी ऑप्शन बन गया इसमें हमारा C। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ है, इसमें देखो लिमिट दी हुई है a प्लस सी और यहाँ पर b प्लस सी है और नीचे f(x) है dx इक्वल्स टू। तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट को पहले आप ब्रेक करो, लिमिट को कुछ ऐसा आप मतलब कुछ ऐसा आप x की जगह पुट करो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी है, x की वैल्यू है, ये जो a प्लस सी है ये x की वैल्यू होती है ना ये, और ऊपर जो b प्लस सी है वो भी x की वैल्यू है। तो आप क्या करो, इस x को आपको t में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप पुट करो कुछ ऐसे कि भाई x को हमने पुट कर लिया, c दोनों में आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ले लिया मैंने t प्लस सी। उससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि जब आप यहाँ से एक तो इनको डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव पे तो कुछ यहाँ पर dx इक्वल्स टू dt आ गया। अब यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू किसकी है, ये x की वैल्यू है। अगर x की जगह मैं यहाँ पर a प्लस सी डालता हूँ, यहाँ पर मैंने a प्लस सी डाला तो c से c कट गया, तो t की वैल्यू आ गई a। तो जो लोअर लिमिट है आपकी वो बन जाएगी a, और x की वैल्यू b प्लस सी है। अब मैं यहाँ पर x की जगह b प्लस सी डालूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी b। तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको पुट किया है ताकि जो वैल्यूज़ है ना हमारी वो ख़त्म होकर एक सिंगल वैल्यू में आ जाए। और यहाँ पर आ गया f, x की जगह आ जाएगा t प्लस सी। अब ये जो वैल्यू आ गई ना आपके पास, ये t की टर्म्स में आई है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट भी हमें करना नहीं है, हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की। दूसरी नहीं, पहली वाली प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर t को रिप्लेस कर दिया x से, यहाँ पर dt है, अभी t को हमने रिप्लेस कर दिया x से, तो ये हमारे पास क्या बन गया, a टू b f x प्लस सी, और यहाँ पर आ गया dx। अब ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, a टू b f x प्लस सी dx, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पर P3 या P4 में से, यहाँ पर a टू b है, a टू b आएगा तो दोनों को प्लस करके फिर माइनस करना है। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी भाई, a टू b अगर हमारे पास होता है तो इसमें a टू b यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पर आ जाता है a प्लस b माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आप इसमें लगाओगे तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, ठीक है, a टू b, यहाँ पर जो रूट x आ रहा है इसकी जगह आप लिख दो a प्लस b माइनस एक्स, डिवाइड में यहाँ रूट x की जगह लिख दो a प्लस b माइनस एक्स, प्लस a प्लस b, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस b माइनस एक्स। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपको ऐसे ही करने हैं वो क्वेश्चन। यहाँ पर आ गया आपके पास a प्लस बी माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा आपके पास यही a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा। अब जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था और अब जो हमारा डिनोमिनेटर आया वो दोनों सेम ही रहेंगे। यहाँ रूट एक्स है, ये आ गया, प्लस में ये है, ये आ गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर इसको हम i मान के चल रहे हैं ना, तो ये भी हमारा i बन गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 2i, लिमिट हो जाएगी a टू b, और न्यूमरेटर रूट एक्स है इसका, ये है, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। और डिनोमिनेटर भी हमारा यही आ जाएगा। इस तरह के हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर बच गया खाली x और खाली 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा और उसमें हम लिमिट लगा देंगे b टू a, तो इंटीग्रल बन गया हमारा यहाँ से b माइनस a और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो b माइनस ए बाई टू, तो b माइनस ए बाई टू ऑप्शन बन गया आपका यहाँ पर c। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको दिया हुआ है, इसके बराबर है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर ये x इंटू में fx है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा बन गया इंटीग्रल a टू b x fx dx, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमने प्रॉपर्टी लगाई डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इसके हिसाब से ये बनेगा हमारे पास a टू b, x की जगह हम लिखेंगे a प्लस b माइनस एक्स और fx की जगह आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। अब ये f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स ये किसके बराबर है, ये बराबर है fx के। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप पुट कर दो fx। यहाँ पर ये आ गया आपके पास fx, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, तो a प्लस बी इंटू में fx और यहाँ से आ जाएगा ये माइनस x इंटू में fx। इसको आप अलग कर लो। अब ये जो चीज़ थी यहीं से तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, तो ये बन जाएगा आपके पास i, इस i को आप इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा i प्लस i। ठीक है, इस i को हम इधर लाएंगे, तो ये i ऑलरेडी यहाँ पर है। ये dx मैं कई जगह लगाना भूल जाता हूँ, तो dx तो आपको लगाना ही है। ठीक है, MCQs कर रहे हो तो आप भी मत लगाओ बेशक। ये i 2i बन गया, a प्लस बी ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, यहाँ पर ये रह गया। अब यहाँ से देखो इस 2 को इधर लेके जाओगे, ये 2 पहले ही लिया है मैं इधर, पहले मत लाना, ये बाद में आएगा, पहले a प्लस बी आएगा इधर। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा तो आंसर बनेगा a प्लस बी अपॉन में 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो कौन सा बन रहा है आपके पास, ऑप्शन बन रहा है इसमें ये डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि भाई a एक रियल नंबर है एंड सच दैट 0 टू a x dx इज लेस देन इक्वल्स टू a प्लस 4। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका अगर हम इंटीग्रल करें 0 टू a x dx, ठीक है, इसका अगर हम इंटीग्रल करें तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 टू a। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको, तो ये बनेगा a स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करोगे तो 0 बनेगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो a स्क्वायर बाई 2 आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये वाला इंटीग्रल है इसकी जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर बाई 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू a प्लस 4। इस 2 को यहाँ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2a प्लस में 8। यहाँ से अब इसको इधर लेकर आओ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। इसके फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 4, a माइनस 4 और a प्लस 2। तो आपके पास अब यहाँ से a माइनस 4 और a प्लस 2 ये आ गया। अब इससे आपको ये पता लगाना है कि भाई a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 4 आएगी और यहाँ से निकालोगे माइनस 2 आएगी। तो यानी हमारी a की जो वैल्यू है वो माइनस 2 से लेकर प्लस 4 तक के बीच में आ सकती है। माइनस 2 से लेकर प्लस 4 तक के बीच में, यहाँ पर देखो आपके पास माइनस 2 से लेकर प्लस 4 तक के बीच में आ सकती है। इस बीच में रख के आप ये चेक कर लो कि भाई आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा इसके बीच में कोई वैल्यू रख लेते हैं, मान लो 0। अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, a की जगह यहाँ भी 0 रख दूँ, तो वैल्यू आ रही है माइनस 8, यानी 0 से छोटी है, तो हमारा इंटरवल सही है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका इंटरवल इसमें से कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है भाई ये आपको दिया हुआ फंक्शन और इसका इंटीग्रल करने पर ये वैल्यू आ रही है, तो a और b की वैल्यू क्या है। यहाँ पर ये a और b आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसका इंटीग्रल करो। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि
नीचे वाली जो टर्म है ये रूट के अंदर है, इसी को आप ऐसा करो टी पुट करके करो। आपने पुट करा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, तो ये बन गया आपके पास 2x dx इक्वल्स टू dt, यानी dx की वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में 2x। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा, ऊपर तो x क्यूब है, नीचे वाले को हमने पूरे को t मान लिया, dx की जगह बन गया dt अपॉन में 2x। इस x से ये कैंसिल होगा, ये 2 को निकाल दो बाहर, ऊपर बच रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी t माइनस 1 अपॉन में रूट टी। इस तरह से फंक्शन बन गया। अब इस रूट टी को दोनों के साथ सेपरेट कर लो, यह आ जाएगा t अपॉन में रूट टी माइनस 1 अपॉन में रूट टी। टी अपॉन में रूट टी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट टी। इसको आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हमें पता है। तो रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर 3/2, यहाँ जाएगा 2/3, फिर माइनस का साइन। अब 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी प्लस में सी। ठीक है, जो ये आपके पास बन गया यहाँ पर इंटीग्रल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, टी की जगह एक तो वैल्यू पुट कर दो, टी तो आपका यही है, ठीक है, टी आपका यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1/3 टी की पावर 3/2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा रूट टी प्लस में सी। अब आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को इसके साथ, देखो ये टी की पावर 3/2 आ गया इनटू में ए, तो ए की वैल्यू तो बन गई 1/3, यहाँ पर है माइनस रूट टी, इधर है प्लस बी, तो बी की वैल्यू बन गई -1। देखो अब यहाँ पर ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू -1, ऑप्शन बन गया आपका इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि भाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखो आपके पास जो ये फंक्शन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बन गई जो स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे वही। ये सारे क्वेश्चन जो ये मॉक टेस्ट में आए वो एनटीए के मॉक टेस्ट में लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है। अब ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सीधा पावर फार्मूला लगाओगे तो ये बनेगा 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में सी। अब आप कंपेयर करो इसको इन दोनों से, तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो आपका ऑप्शन बन गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आपके पास x log x दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भी आप बाय पार्ट लगा सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो log x का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन तो सेम रखते हैं हम, सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया x²/2 माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे ये आ गया, इससे ये कैंसिल, log x इंटू में x²/2, यहाँ पर बचा खाली x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो देखो ऑप्शन क्या बना आपके पास, log x इंटू में x²/2 माइनस x²/4, यानी ऑप्शन बन गया आपका ये पहला वाला, x² इंटू में log x डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन आ गया इसमें ए। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास अब mod x को इंटीग्रेट करना है और लिमिट दे रखी है -1 to +1। तो पहले आप यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। इसके लिए हम क्या करते हैं, x को 0 के बराबर पुट करते हैं, यहाँ पर और कुछ तो है ही नहीं, तो x 0 है। अब लिमिट आपको दे रखी है इसने -1 से लेकर +1 तक, जो वैल्यू हमारी निकली है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। अगर बीच में वैल्यू नहीं आएगी तो फिर हम उसको नहीं लेंगे, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वो। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट आ गई -1 से 0 एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन बनेगा 0 से 1। अब यहाँ पर -1 से 0 के बीच में आप वैल्यू यहाँ पर रख के देख लो कि आपका जो साइन आएगा ना x की जगह वो माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप रखोगे माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करने को तो है ही नहीं।
तो माइनस एक्स ही रहेगा यहाँ पर। 0 से 1 के बीच में रखोगे तो प्लस आएगा। तो इस तरह आपने इसको अलग अलग दो फंक्शन में ब्रेक कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई -1 से 0, ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई इसकी 1 to 0। यहाँ पर 0 अप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और -1 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 1/2। यहाँ करेंगे 1/2 -0, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2, उधर से भी 1/2, आंसर आ गया इसका 1। तो ऑप्शन बन गया आपका इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ भी मॉडुलस है, पिछले में खाली x था, यहाँ पर मॉड में x-2 है। तो वैसे ही करेंगे स्टार्ट। x-2 को आप पुट करो 0, x की वैल्यू आ गई 2। अब 2 देखो 0 और 3 के बीच में आती है, तो 0 से 2 एक लिमिट बन जाएगी, दूसरी लिमिट बन जाएगी 2 to 3। अब 0 से 2 जब लिमिट बनेगी तो 0 से 2 के बीच में मान लो मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ 1 रखने पर क्या बनेगा 1 - 2, यानी माइनस में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बनेगा माइनस में, और 2 से 3 के बीच में यहाँ कुछ रखोगे तो वैल्यू बनेगी प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका प्लस। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका आ जाएगा 2x, लिमिट आ गई 0 to 2। इंटीग्रेशन यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, 2 यहाँ पर पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2, 2 2 जा 4। 0 पुट करोगे दोनों जगह 0 ही रहेगा। यहाँ पर करोगे 9/2 -6, फिर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आ गया 2 - 4। तो 2 - 4 -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। इधर से आ गया 9/2 -6, यहाँ से -2 और एक बाहर है माइनस है तो +2, तो 4 - 6 -2 हो गया। तो आंसर आ गया आपके पास 5/2। ऑप्शन बन गया यहाँ पर बी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के जो सुपर 30 क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे, और आई होप इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से करके आओगे। इसी होप के साथ आज हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।